डी का। जी दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था वही सेम पेपर इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं, और इस प्रकार के हम कई पेपर का भी बनाएंगे और बनाए भी हैं अभी। ठीक है, तो जो देखिए इसका जो डेट है वो टेस्ट डेट है 17/9/2018। टेस्ट टाइम है 9 बजे से 10:30 बजे, मतलब कि 1.5 घंटा का, यानी 90 मिनट का टाइम होता है। ठीक, सब्जेक्ट लेवल जो था उसका नंबर था वो 1 था। ठीक है, और ये लेवल 1 पोस्ट CEN ये बैच नंबर था 2/2018। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कैंडिडेट का नाम उम है सब हाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं दोस्त तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक पर्याप्त हैं, उनकी पहचान करो। देखिए पहला प्रश्न में दिया है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक भार क्या है। कथन, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे की 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। ठीक, उसके बाद से दूसरा में दिया है कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों कुल भार से 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो ज़्यादा तो विस्तार में नहीं बताने वाला है, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि इसका जो होगा उसमें दोनों सटीक बैठ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न से दोनों कथन सटीक हैं, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे क्वेश्चन है कि देखिए ये इंग्लिश में, केवल यही प्रश्न है कि इंग्लिश में है। तो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। इसमें पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है, तो इसका होता है 1:8। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या होती है, किसमें निरंतर परिवर्तन होता है, चाल में। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होती रहती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम है। तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले रोबोट लगाया है कौन सा शहर, तो इंदौर है। ठीक है, इंदौर लगाया है। अगला है आधुनिक अवध सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। जो बाहरी कोष होता है वो पूर्ण होता है आधुनिक अवध सारणी में किस तत्व का, तो 18वें का। ठीक है, 18वें समूह के तत्वों का। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 सेकेंड में की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर हो जाएगा, ये चाल और समय से है। ठीक है दोस्तों, ये भी देखते जाइए कि किस क्वेश्चन किस पार्ट से है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन इज, तो इसका क्या हो जाएगा भार के बराबर होता है। ठीक, बल और गुरुत्वीय त्वरण का मान भार के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 56/1/3 15 + 12। जो देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में आए उसको वहीं पे पुश करके उसको देख लीजिएगा तब आगे बढ़ेगा। तो ये है सरलीकरण से है, तो इसका आंसर आएगा 7। आप अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आता ही है आपको। अगला देखिए, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, तो रणवीर सिंह ने। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण से है कि a-b के होल क्यूब प्लस b-c के होल क्यूब प्लस c-a के होल क्यूब बाटा, सबका बाटा है। ठीक, 3 कोष्ठ में a-b, फिर कोष्ठ में b-c, कोष्ठ में c-a, उपयुक्त व्यंजन का मान। तो इसको हल करके देखिए, इसको a-b के होल क्यूब पे तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद से ये कट जाएगा तो सब कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, 9261, 8000, 9000, 9999। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। देखिए, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। सभी कैंडिडेट के लिए, मतलब सभी पेपर में ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन थोड़ा गलत होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, आप में वो नंबर जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो भी इग्नोर किया गया था। अगला और 12वां क्वेश्चन देखिए कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ठीक है, एक समान समूह से संबंधित ना हो, तो ये विराट कोहली है। विराट कोहली क्या है, ये क्रिकेटर है, बाकी सब वैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4c अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 V। ठीक, तो इसका ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 72 जूल। हल करने पर
72 जूल हो जाएगा। 18 इंटू 4 कर देंगे, मतलब 18 इंटू 4 कर देंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक, अगला ये त्रिकोणमिति से है कि सेक स्क्वायर सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वृत्तीय वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमेशा किस तरफ लगता है, तो केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन। ठीक, राजकुमारों की पहाड़ी स्टेशन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि देखिए ये आपके किससे कोण से संबंधित है। ठीक है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कोण ए सी बी का मान क्या होगा। ठीक, ये पूछा है कोण ए सी बी का मतलब कि एक्स का मान पूछा है। ठीक, जो एक्स छोटा दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या होगा, तो देखिए पहला दे दिया है कोण डी बराबर 60 अंश। देखिए दूसरा ऐसे चित्र दिया है और दूसरा में दे दिया है कोण डी बराबर 60 अंश, तो ये 1 और 2 दोनों पर्याप्त होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। देखिए इसमें मिलाना होता है कि यहाँ पे 2 गोले हैं और तिरछा तिरछी कटा है तो इसमें दोनों अलग हो गए हैं, इसमें भी 2 साथ में है तिरछा तिरछी में कटे हैं तो इसमें 2 अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस साइन बी बटा कास ए माइनस कास बी प्लस कास ए प्लस कास बी बटा साइन ए माइनस साइन बी का मान क्या हो जाएगा, तो इसको हल करने पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अगर पूरा विधौत हल करा लेंगे दोस्तों तो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, आप उसको जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वहीं पर रोक करके आप अपने से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसमें है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जो कि ए नंबर चित्र सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये पूर्ण धारणा सही कि नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कथन, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपको नोट्स चाहिए, मतलब उनसे वो नोट्स मांग रहा है। तो दूसरा में है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए, उसके बाद से छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, मतलब क्या, तो छात्र 2 ने इसका मतलब कि नोट्स तैयार कर लिया है इसलिए पहला उससे नोट्स मांग रहा है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड। ठीक, वार्म ब्लडेड तो इसका क्या हो जाएगा, पेंगुइन, पिजन, सॉरी दोस्तों इसका हो जाएगा पिजन। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है। पराध्वनि उत्पन्न कौन सा करता है, तो पार्पोइसेस, पार्पोइसेस पराध्वनि उत्पन्न करता है, ये एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, उसके बाद से देखिए निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करता है। इसमें मतलब इस जो खाली में है उसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर। ये चित्र को दिशा अनुसार घुमाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 25 नंबर का बात करें तो निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का मान pH 7 से कम होता है, तो क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है दोस्तों, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन है 27 नंबर के, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। कथन में क्या दिया है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, और दूसरा कथन में दिया है कि सभी बिल्लियाँ की मूछें हैं। निष्कर्ष में दिया है कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गायों की मूछें हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे, तो आर्य समाज के। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद राम सरस्वती। ठीक, आगे है निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के बहुत सारे इसमें सवाल पूछे गए हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए जो कि प्रश्न के चिन्ह पे आने वाला है, तो देखिए ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ये जो काला रंग का त्रिभुज है, फिर यहाँ पे है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए इसमें से हो जाएगा डी नंबर। देखिए एक बार इस बॉक्स में है, एक बार इस बॉक्स में, एक बार इस बॉक्स में, तो एक बार इस बॉक्स में आएगा। ठीक है, इस बॉक्स में आने के बाद से कुछ और भी इसमें नियम है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वही कथन निष्कर्ष है, तो इसको आप रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार। उसके बाद से देखिए ये कुछ ये बच्चे कोई क्वेश्चन कोई इंग्लिश में दे दिए हैं आंसर, इसलिए कोई प्रश्न इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये है द फ्लेक्सिबिलिटी इज इन प्लांट्स इन ड्यू टू टिश्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। ठीक, अगला है देखिए ये भी कथन निष्कर्ष है
कुछ धातु लोहा हैं, कुछ लोहा भारी होता है। निष्कर्ष में सभी लोहे धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं हैं, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये है ठीक। ये देखिए 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। ठीक है, ये मैथ से सवाल है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? तो इसको हल करने पर क्या आएगा? 5/24, 5/24वां हिस्सा मिलेगा 5वें दोस्त को। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि PIPE बराबर 169165, तो SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं से आ रही, देखिए ये हैं आपके रेलगाड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित कि विपरीत दिशाओं से आ रही 15.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। ठीक, तो दोनों गाड़ियों की आयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 120 किलोमीटर। ठीक, प्रति घंटा में 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब विपरीत दिशाओं से आती हैं गाड़ियाँ तो उसका चाल जुट जाता है। ठीक, और जब एक ही दिशा में जाती हैं तो उसका चाल घट जाता है सापेक्ष चाल में। ठीक, इसमें 37 नंबर है। देखिए 2018 की पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो इससे किसे चुना गया था? मार्क टुली को। मार्क टुली को 2018 में रेडिंग पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से नहीं लिया गया है? तो आयरन का जो नाम है प्राकृतिक, वो जो उसका प्रतीक होता है आयरन का, वो लैटिन भाषा में लिया गया है। ठीक है, अगला, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? अभाज्य संख्या जो कि किसी से कटती नहीं है। ठीक है, तो देखिए 71, 73। ठीक, 71, 73 है। उसके बाद से देखिए बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुज को काउंटिंग करना है कितने हैं, तो इसमें हो जाएंगे 27 त्रिभुज। ठीक है, 27। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम पूरा विधिवत हल करा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। और प्लीज़ दोस्त इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आप बाद में वीडियो देख करके चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे दोस्त। देखिए ये हैं अब